दतिया के प्रवास पर आए आजाद समाज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी, जो जिन्हें सत्ता संगठन का दोनों का ही अनुभव है, ऐसे आदरणीय एमएल तोमर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। और साथ में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नौजवान नेता आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी आपके बीच में मौजूद हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष भाई राकेश गौतम जी और हमारे नासिर बख्श मंसूरी जी और हम सब साथी आपके बीच में यह बात रखना चाहते हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 3-4 दिन में दतिया के अंदर, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र भारती जी के साथ ये सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूं और हर उस विधायक के साथ जिसका सत्ता का दुरुपयोग करके उसकी सदस्यता को समाप्त करने का काम किया जाता है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और इस पे भी सवाल खड़े करता हूं कि आज से कुछ बरस पहले, काफी बरस पहले, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की भी सदस्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समाप्त करने के निर्देश दिए थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म नहीं की थी। ऐसे ही बीना की विधायक का मामला है, वहां भी सदस्यता समाप्त होना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी से सरोकार रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनकी सदस्यता नहीं होती, उनको विधानसभा के अध्यक्ष जी दूसरे नजर से देखते हैं। लेकिन जो अन्य दलों से, विपक्षी दलों से संबंध रखते हैं, चाहे वो मल्होत्रा का श्योपुर का मामला हो, चाहे दतिया के राजेंद्र भारती का मामला हो, उनकी सदस्यता रात को 10:30 बजे विधानसभा खोल के समाप्त करने का काम किया जाता है। अगर कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है संवैधानिक तरीके से उसका पालन अगर उन्होंने किया था, तो रात में 10:30 बजे चोरी छुपे सदस्यता क्यों समाप्त करनी पड़ी? दिन में खुलेआम करना चाहिए थी। तो एक पहला सवाल तो ये है। लेकिन इसके साथ मैं ये बात और कहूंगा, फिर हमारे आदरणीय प्रभारी जी पार्टी की तरफ से पूरा पक्ष बताएंगे आपको। लेकिन एक स्पष्ट बात हम आपसे कहना चाहते हैं, दामोदर यादव ये स्पष्ट कह रहा है, हम देश प्रदेश में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ते हैं लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, शोषित वंचितों की। आज दतिया के अंदर भी वही स्थिति है। हम साथियों ने संकल्प लिया है, न दतिया को लुटने देंगे, न पिटने देंगे, न भय में रहने देंगे, और हर हाल में दतिया की जनता के साथ खड़े होंगे। राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक संघर्ष के बीच में दतिया की जनता की फजीहत नहीं होने देंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता दतिया की जनता के साथ खड़ा है। अब आदरणीय तोमर साहब आपको एड्रेस करेंगे। प्रिय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी आजाद समाज पार्टी के सदस्य और आपके चहेते आपके बीच में दिन रात आपकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहने वाले भाई दामोदर यादव जी ने जिस परिस्थिति का उल्लेख किया है, तो आज हमारे साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुकुंदर, प्रदेश में जिले में जिला अध्यक्ष राकेश गौतम जी और नसीर भाई, और जो आज लोग इकट्ठा आप लोगों को जो बुलाने का मकसद है, वो मकसद भी यही है कि जिस प्रकार का वातावरण या दतिया विधानसभा में नहीं, और बीजेपी भी अंदर से ना चाहते हुए भी, लेकिन इतना दबाव बीजेपी पे बना दिया गया कि जिसकी वजह से विधानसभा रात को खोल के उनको जजमेंट करना पड़ा। और जजमेंट के लिए हम लोग की सहानुभूति हमारी है, लेकिन सहानुभूति के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ की जनता पे जो इसका प्रभाव पड़े, इसका जो सीधे सीधे प्रभाव यहाँ की जनता पर, यहाँ के क्षेत्र के विकास पर, यहाँ के लोगों के जो आम समस्याएं उन पर जो ना पड़े, तो इसलिए आदरणीय भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी इस मसले में रूबरू हैं, क्योंकि दामोदर यादव जी की भी और मेरी भी बात उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन सुबह को हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की कि हम सर्व समाज के जो लोग, जिनके सामने भी गरीब, कमजोर, लाचार, मजदूर, मजलूम, किसान, जिसकी भी कोई समस्या होती है, जैसी भी देश में कोई समस्या होती है, उस सब समस्याओं के बारे में हम अपने तरीके से पार्लियामेंट में उन मसलों को रखते हैं, और काफ़ी मसलों में सरकार विवश हो जाती है मसलों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी
भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज हो, मान्यता प्राप्त हो और हमारे भी जनप्रतिनिधि पूरे देश की सब विधानसभा में, पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए और यहाँ क्योंकि आपके बीच में जब दिन रात लंबे समय से काम कर रहे हैं भाई दामोदर यादव जी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अगर चुनाव होना है वहां, लेकिन अभी भी अगर कोर्ट की कोई बात रही तो बाद में, या पहले आज भी और कल भी और परसों भी, जब भी चुनाव यहाँ होगा, हर चुनाव में हम इस तरीके की जो वातावरण यहाँ बना है, या जो नरोत्तम मिश्रा बीजेपी और बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के दिलो दिमाग में जो गलतफहमी आ गई है, और जो अभी इस आधार पे कि वो गृह मंत्री नहीं है तो कोई गृह मंत्री नहीं रहेगा मध्य प्रदेश में, इस आधार पर जो राजनीति चल रही है, और जिस तरीके से यहाँ उसके बारे में तो आप लोगों को बताते ही रहते हैं, किस तरीके से इन्होंने अवैध निर्माण कराया है, किस तरीके से जमीन घेरी है, किस तरीके से गरीब लोगों के जमीनों पर कब्जे किए हैं, वो सारी बातें तो आप लोगों के सामने दामोदर यादव जी बार बार रखते ही रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं के निदान के लिए भाई चंद्रशेखर जी ने ये निर्देश दिया है कि दामोदर यादव को विधानसभा में चुनाव लड़ा ही नहीं जाए, बल्कि पूरी आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश और कुछ कार्यकर्ता, अगर बाहर से भी हमें अपने जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो भारत में हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको भी लगाकर दतिया का चुनाव हर हालत में हमको जीतना है। दतिया में चुनाव जीतना है और पार्टी का रिकॉग्निशन की शुरुआत एक एमएलए से नहीं शुरुआत होगी, लेकिन भारत में एमएलए बनाने की शुरुआत जो है वो हम दतिया से शुरू करेंगे और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी को देश पर काबिज करने का काम करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग आए हैं, आप लोगों ने समय दिया है और आप हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी हम शाम को मीटिंग करके ये तय कर लेंगे कि अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम दतिया विधानसभा को 6 हिस्सों में बांट के और वहां कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को लगा के, और फिर हम चुनाव की रणनीति हमारे लिए तो चुनाव की शुरुआत आज से ही करके जाएंगे। आज से ही चुनाव की शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से हम दतिया विधानसभा के चुनाव को जीतने का काम करेंगे। आपके भाई, आपके चाहते, आपके संघर्ष में दिन रात आपके सहयोगी भाई दामोदर यादव को यहाँ से विधायक बनाने का काम हम लोग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही बोलो। प्रिय पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से हमारे पूर्व में आदरणीय हेमंत तोमर साहब, हमारे आदरणीय दामोदर यादव जी मंडल जी ने आपके बीच में जो बातें रखी है, परपार्टी पूरे देश के अंदर चल रही है। भाजपा का स्पष्टता ये मानना है कि यदि हमारी सरकार न रहेगी तो ना हम आपको किसी की सरकार रहने देंगे और ना ही किसी का विधायक रहने देंगे, क्योंकि पूर्व में कई बार आपको देखा होगा पूर्व गृह मंत्री जी पे भी ये आदेश लागू नहीं हो पाया, उनकी सदस्यता मान रद्द की जाए। तो इस परपार्टी को, ये जो इन लोगों ने ट्रेंडिंग बना रखा है, इसको बदलने में इस देश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी विफल रही है। इसको बदलने में यदि किसी का सहयोग और योगदान रह सकता है और इसके खिलाफ कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी है। हम आपसे ये आज संकल्प लेकर जा रहे हैं कि अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव होगा, हमारी यदि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। और इसकी शुरुआत हम आदरणीय दामोदर यादव मंडल जी के द्वारा दतिया की सीट से हम लोग आपको दिखाएंगे। और आने वाले समय में ये भी आपको बता दें, आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, देश की जनता को, कि कांग्रेस हर मुद्दे पर विफल होती जा रही है। कांग्रेस में आस्था छोड़ दी है। यदि आपने कांग्रेस में आस्था नहीं छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी इस देश को तानाशाही की ओर लेके जा रही है और यहाँ पर लोकतंत्र को खत्म करने का उनका जो प्रयास है वो पूर्ण हो जाएगा। अब सिर्फ उम्मीद और वास्तविकता में अगर कोई पार्टी बची है तो आजाद समाज पार्टी बची है, और कोई नेता यदि बचा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बचे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज आप देखिए जो फसल का नुकसान हुआ ओलावृष्टि के कारण, किसी भी कांग्रेस भाजपा के किसी भी नेता ने कोई बात रखी क्या? लेकिन हम लोगों ने कल ही एक आंदोलन डिजाइन किया, मैं और आदरणीय दामोदर यादव जी यहाँ पर बैठे थे,
तो हम लोगों ने एक आंदोलन ग्वालियर चंबल सहित जितने भी जिलों में ये जो ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, हम कमिश्नरी पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उनको उचित मुआवजा दिलवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और पुनः साथ ही हमारे आदरणीय दामोदर यादव जी को प्रत्याशी मनोनीत होने पर यहाँ से बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय विद्रोही साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं जो समझता हूं और कानून के जानकारों से जो मेरी जानकारी बातचीत हुई है, आज जो भी स्थिति दतिया में बनी है, क्योंकि जब किसी भी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो अब भले ही वो मामला कोर्ट में चले तो वो कोर्ट में इस विषय पे चलेगा कि सजा बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन इस पे नहीं चलेगा कि अब सदस्यता बरकरार रहेगी क्यों नहीं, क्योंकि सदस्यता तो समाप्त सदन ने पहले ही कर दी है। तो 99% इसकी संभावना है कि इलेक्शन होगा। तो जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उनकी इच्छा आदरणीय तोमर साहब ने आपके बीच में रखी, मेरी भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अभी महीनों निकाल लेगी अपने प्रत्याशी चयन में, किंतु परंतु होगी, गुटबाजी होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, संघर्ष चलेगा। आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि ये सुनहरा अवसर है संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए दतिया की ही धरती से, जहां पे सबसे बड़े मनुवाद की एक छाया के रूप में आप कह सकते हो नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं, वो मनुवादी व्यवस्था जो हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए इस चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं, दतिया की जनता को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। लुटने के लिए, पिटने के लिए, भय में रहने के लिए दतिया की जनता के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। और जो साथी पूछ रहे थे कि राजेंद्र भारती जी के साथ सहानुभूति है, क्या करेंगे, तो राजेंद्र भारती जैसे लोगों को और सब साथियों को मैं तो कहूंगा कि आपकी पार्टी आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकती, आपके सम्मान की आओ, आजाद समाज पार्टी में नीले झंडे के नीचे आओ, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम सब साथी आपका साथ देने का काम करेंगे और आपके सम्मान की रक्षा सुरक्षा करेंगे। जो सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं स्वयं किसान हूं, हम सब किसान हैं और किसानों से हमारा सीधा सरोकार है। कल जो ओलावृष्टि हुई है सिर्फ सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं, भांडेर में भी हुई है, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के कई जगहों पर हुई है। और ये जो ओलावृष्टि हुई है, मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि कई जगह तो 100% का नुकसान हो गया है। किसानों का अभी खेतों में पानी भरा हुआ है। दतिया के कलेक्टर सुन ले और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव सुन ले, हर हाल में किसानों को जो सर्वे कराया जाए और सर्वे में उस दल को निर्देशित किया जाए कि वास्तविक आकलन करें, नहीं तो होता 100% है और सर 25% लिख देते हैं ताकि वो उसके क्राइटेरिया में ही नहीं आए मुआवजा देने के। तो इसलिए मुआवजा दिया जाए, अन्यथा सत्येंद्र विद्रोही जी ने जो कहा है पूरे संभाग से लोगों को इकट्ठा करके हम ग्वालियर चंबल में कमिश्नरी को ग्वालियर में घेरने का काम करेंगे, लेकिन किसानों को न्याय दिलाएंगे, किसान दुखी और परेशान ना हो। इसके साथ साथ जो मर्डर की राजनीति दतिया में हो रही है, जो हत्याएं दतिया में कराई जा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता। राजनीति संविधान पे कि मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए, लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए होना चाहिए, दतिया के विकास के लिए होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए होना चाहिए, लेकिन मर्डर की राजनीति चल पड़ी है। और बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुखी करने वाली बात है, कुशवाहा समाज के अंदर कभी राजू कुशवाहा का मर्डर हो जाता है जब वो चर्चित होता है, तो कभी अमानु बाई जी जो बहुत बढ़िया नेता बन के उभरी थी, जो नगर पालिका चुनाव जीत गई थी, जबरदस्ती हराया गया था, तो अमानु बाई की हत्या कर दी जाती है। फिर हमारे ही एक पुराना साथी कल्लू कुशवाहा हमारे छोटे भाई जैसे ही था, तो कल्लू कुशवाहा की भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या यहाँ के नेता उठने वाले, चर्चित होने वाले, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हत्या कराने के लिए बैठे हैं क्या? आज की हमारी जिला की कार्यकर्ता बैठक है और आदरणीय तोमर साहब और प्रदेश अध्यक्ष की उस बैठक को एड्रेस करेंगे। फिर हम सारे साथी कल्लू कुशवाहा के घर जाएंगे, उनकी पत्नी से, उनके भाइयों से मिलेंगे और उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ अब जो व्यक्ति चला गया उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन सिर्फ उन पे कार्रवाई ना हो जिन्होंने मर्डर किया है, इसकी भी जांच हो कि मर्डर करवाया किसने, कौन से नेता का संरक्षण उनको प्राप्त है, किस नेता से उनकी बात होती थी, किस नेता ने उनके कंधे पे हाथ रखा, तब जाके उन्हें गोलियां चलाने का काम किया। मर्डर की राजनीति को दतिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो जारी रहेगी। ना किसी विधानसभा के चुनाव से, ना लोकसभा के चुनाव के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जातिवादी घटनाएं खत्म की जाएंगी और आडंबर पाखंड की दुकानों को भी खत्म किया जाएगा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा की डगरा की दुकान हो।